दिस इज सोनम एंड वेलकम टू ट्रिपल एस टेक लर्निंग। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे आर्टिकल्स। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा आर्टिकल्स पे। आर्टिकल्स, ठीक है। वैसे तो जो डेफिनेशन होती है आर्टिकल की, जो ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, जो नाउन से पहले होते हैं वो आर्टिकल होते हैं, और अगर नाउन होगा तभी जो है वो आर्टिकल का यूज़ होगा। लेकिन अभी हमने नाउन प्रोनाउन कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन हम सीधा समझते हैं आर्टिकल मतलब ए एंड द। ठीक है, ए एंड द। ठीक है, वैसे नाउन भी कोई बहुत बड़ी वो नहीं है कि इस पढ़ने के लिए, कि नाउन का सिंपल सा है कि नाउन किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी शहर का नाम, किसी भी चीज़ का नाम। चाहे हूँ, मेरा नाम जो सोनम है, मैं नाउन हूँ। ठीक है, ये बोर्ड है, ये भी नाउन है। जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी नेमिंग वर्ड है, जितने के भी नाम होते हैं, वो सारे नाउन हैं। ठीक है, तो अगर नाउन होगा तभी ही आर्टिकल का यूज़ होगा, अगर नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल नहीं यूज़ होते। कैसे वो हम अभी समझेंगे, लेकिन अभी हम सिंपल से समझते हैं कि आर्टिकल्स मतलब ए एंड द। ठीक है, तो अब सब देखते हैं हम कहाँ ए का यूज़ होता है, कहाँ एन का यूज़ होता है, कहाँ द का यूज़ होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ठीक है, तो पहले ए और एन देखते हैं। तो ए और एन होते हैं, उन्हें बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, इनडेफिनिट ये होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स, और जो द होता है उसे बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट क्यों? क्योंकि जनरली इसका यूज होता है, जिन्हें आमतौर पे हम जो यूज करते हैं, जनरली जो यूज होते हैं वो होते हैं इनडेफिनिट मतलब ए और एन। ठीक है, डेफिनिट मतलब स्पेसिफिकली, जिसका यूज स्पेसिफिकली होता है। द का यूज स्पेसिफिकली होता है, वो होता है डेफिनेट आर्टिकल। जो ए और एन होते हैं ये होते हैं सिंगुलर के साथ, सिंगुलर जो नाउन होते हैं, एन जो काउंटेबल होते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन। ठीक है, सिंगुलर मतलब अकेला। ठीक है, सिंगुलर हमने किया था, जो अकेला है एक ही है, वो सिंगुलर। काउंटेबल मतलब जिससे हम काउंट कर सकते हैं। और जो द होता है सिंगुलर के साथ भी होता है। ठीक है, एक है अकेला है, सिंगुलर के साथ भी होगा, प्लूरल के साथ भी होगा, बहुत सारे हैं वहां पर भी होगा, काउंटेबल्स के साथ भी होगा जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल के साथ भी, तो अनकाउंटेबल के साथ भी होता है। अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। और काउंटलेस भी होता है कि पेन है, सिंगुलर है। ठीक है, दो और पेन हो गए, बहुत सारे तो प्लूरल है। काउंटेबल है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 अल्फाबेट काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल है। अनकाउंटेबल है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमारे हेयर्स हैं, हम काउंट नहीं कर सकते हैं। स्टार्स हैं, हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो ये हमने ए और एन का देख लिया, दा का देख लिया। अभी हम ए और एन को और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो इसे मैं इरेज करती हूँ। ठीक है, तो ए और एन का देखते हैं। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है कि ए का यूज होता है कॉन्सोनेंट्स के साथ, और एन का यूज होता है वॉवल्स के साथ। ठीक है, वॉवल्स मतलब ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ए का यूज कॉन्सोनेंट्स के साथ, एन का यूज वॉवल्स के साथ। ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड होते हैं, जैसे बुक में देखते हैं हम, बुक में बहुत सारे रूल्स दिए होते हैं कि कोई एक वर्ड है जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन उसके साथ एन लगता है, कुछ वर्ड है जो वॉवल से शुरू हो रहे हैं उनके साथ ए लगता है। मतलब इतने सारे रूल्स होते हैं कि हम वहाँ पर जो है वो मतलब गुम हो जाते हैं। तो हमें गुम नहीं होना है, इसका सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट है, वही हमें समझना है। ठीक है, हम ये तो देखते हैं कि ए कॉन्सोनेंट के साथ होता है और एन वॉवल्स के साथ। ठीक है, लेकिन हम उस अल्फ़ाबेट, उस लेटर पे नहीं जाते हैं, हम जाते हैं उसकी साउंड वाइब्रेशन पे, कि हमें वो कौन सा साउंड दे रहा है। ठीक है, कोई भी वर्ड है, जैसे ऑनेस्ट है, कुछ वर्ड लेते हैं हम, ऑनेस्ट है, यूनिवर्सिटी या फिर यूनिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी भी देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी, NRI एंड डॉक्टर। ठीक है, इस तरह से कुछ वर्ड ले लेते हैं। तो जब भी हमारे सामने ऐसे वर्ड आते हैं, जब भी हमें, जहाँ हमें देखना है कि हम ए का यूज़ होगा, एन का यूज़ होगा या द का यूज़ होगा, तो हमें क्या करना है, जो भी फर्स्ट लेटर होता है तो हमें उसके फर्स्ट लेटर पे जाना तो है, लेकिन उस पर ये नहीं देखना कि वो कॉन्सोनेंट है या वॉवल से शुरू हुआ है। हमें जाना उसकी साउंड वाइब्रेशन पे कि हमें क्या साउंड दे रहा है। ठीक है, तो अगर हमें वो साउंड दे रहा है वॉवल्स की मतलब अ से ए तक। ठीक है, हिंदी में जो स्वर होते हैं अ से अ, इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर अ से ए, तो हमें हिंदी में जो उसकी साउंड वाइब्रेशन पे जाना है। सिंपल सा अगर समझे, तो अगर हिंदी में हमें वो अ से ए तक की कोई भी साउंड दे रहा है तो मतलब वो वॉवल है, तो वहाँ पर एन लगेगा। ठीक है, अगर क से ज्ञ तक कॉन्सोनेंट मतलब कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है
तो वो उसमें ए लगेगा, ठीक है। तो हमने मतलब जो विजुअली नहीं जाना है, जो दिख रहा है, हमें जाना है जो हमें साउंड वाइब्रेशन आ रहा है, जब हम प्रोनाउंस करेंगे उसका जो साउंड देगा उसी पर हम जाना है। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है इसका कि ठीक है। तो अगर हमें वो साउंड देगा अ से ए तक वावल्स की तो एन लगेगा। अगर हमें साउंड देगा वो कॉन्सोनेंट्स मतलब क से ज्ञ तक की, ठीक है, क से ज्ञ तक की, तो वहाँ पर ए लगेगा, ठीक है। अब ऑनेस्ट है, ठीक है, यहाँ ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट हमें क्या साउंड दे रहा है, हमें वाइब्रेशन आ रही है ऑनेस्ट, ऑ की साउंड आ रही है, ठीक है, वॉवल की साउंड आ रही है, तो हमेशा एन ऑनेस्ट होता है। ऑनेस्ट में अगर अब कभी आर्टिकल लगेगा, ठीक है, कई नहीं भी लगता है, वो हम अभी क्लियर करेंगे, लेकिन जब लगता है तो एन ही लगता है, कभी भी ए नहीं लगता है, ठीक है। अगर हम जाते हैं यूनिवर्सिटी एंड यूनिटी पे, तो ये क्या है, यू है, वॉवल है एक, ठीक है, लेकिन हमें यूनिवर्सिटी हमें साउंड क्या दे रहा है, य का साउंड, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिटी य का साउंड दे रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर अ यूनिटी होता है, ठीक है, यहाँ पर अ लगेगा, ठीक है। एन आ रहा है, ठीक है, तो एन क्या है, वैसे तो कॉन्सोनेंट है, वैसे शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में भी एन का यूज होता है। एन आ रहा है, एन आ रहा है, एम एल ए, इस तरह से बहुत सारी टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो एन आ रहा है, हमें क्या साउंड दे रहा है, एन, ए का साउंड दे रहा है, वॉवल का साउंड दे रहा है, तो एन एन आर आई होता है, ठीक है। एन आर के साथ में हमेशा एन लगता है। डॉक्टर, ठीक है, ड का साउंड है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो अ डॉक्टर, ठीक है। तो ऑनेस्ट के साथ हम एक चीज़ और देखते हैं, अभी इसे मैं इरेज करती हूँ, ठीक है। तो इससे पहले हमने किया था कि मतलब अगर नाउन होंगे तभी ही हमारा जो है आर्टिकल का यूज़ होगा, अगर नाउन नहीं होंगे तो आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। कैसे वो हम समझते हैं, ठीक है। हमें एक दिया गया है कि ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है, ही इज़ ऑनेस्ट, चलो यहाँ पे ब्लैंक कर देते हैं, एंड ही इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। यहाँ पर ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट क्या है, एक नाउन नहीं है, ही, ठीक है, ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यहाँ पे क्या है, पर्सन क्या है, एक नाउन है, ठीक है, यहाँ पे नाउन दिया गया है, यहाँ पे नाउन नहीं है, ही इज एन ऑनेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा, मतलब कोई भी ए भी नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा, ठीक है। ही इज ऑनेस्ट, हमेशा ये आपने भी देखा होगा कि हमेशा ही इज ऑनेस्ट, शी इज ऑनेस्ट, ठीक है, आई एम ऑनेस्ट, इतना ही होता है। अगर यहाँ पे लग गया है नाउन, ठीक है, पर्सन है, ठीक है, पर्सन लग गया तो पर्सन क्या है, नाउन है, जब नाउन लग गया तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है। ही इज ऑनेस्ट पर्सन नहीं होता है, हमेशा ही आर्टिकल का यूज होता है। और कौन सा आर्टिकल होता है ऑनेस्ट के साथ, एन, ठीक है, तो हमेशा ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन होता है, ठीक है। तो आर्टिकल का एक ये है। एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं होगा, वो हम जब नाउन पढ़ेंगे उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो हम द का देख लेते हैं। तो द का यूज कहाँ होता है, द का यूज होता है कि मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो पूरे वर्ड में एक ही है और बहुत यूनिक है, या फिर जो यूनिवर्सल है, ठीक है। जैसे देखते हैं द सन है, ठीक है, सन के साथ हमेशा द का यूज होता है क्योंकि एक ही है और पूरे यूनिवर्स में यूनिक है, ठीक है। द सन, स्काई के साथ भी हमेशा द का यूज होता है, स्काई भी ओनली वन इन द होल वर्ल्ड एंड यूनिक है, ठीक है। द स्काई, द स्टार्स, ठीक है, स्टार्स क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार, ग्रुप है, ठीक है। स्टार्स कोई भी मतलब ग्रुप होता है कि मान लो कोई एक है, जैसे केमल है, एक केमल है, ठीक है, अगर वो एक है तो ए लगेगा, लेकिन अगर बहुत सारे केमल हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं तो उनके ग्रुप बन जाते हैं, प्लूरल में आते हैं, तो वहाँ पर भी द का यूज़ होता है, द केमल होता है फिर, ठीक है। द स्टार्स हो गए। उसके बाद रिवर्स है, रिवर्स के साथ भी द का यूज़ होता है, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, ठीक है। उसके बाद होली बुक्स होती हैं, ठीक है, द भागवत गीता, द रामायण, द महाभारत, जो होली बुक्स होती है वहाँ पर भी द का यूज़ होता है, ठीक है। डायरेक्शंस होगी, ठीक है, इन द नॉर्थ, इन द साउथ, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, ठीक है, डायरेक्शन के साथ भी द का यूज होता है। उनके अलावा ओशंस हो गए एंड सीज, ठीक है, सीज हो गए, वहाँ भी द का यूज होता है, ठीक है। कोई मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, द ताजमहल, भी विजिट द ताजमहल होता है, मॉन्यूमेंट्स है, वहाँ पे भी द का यूज होता है। इनके अलावा न्यूज़पेपर है, जब भी किसी न्यूज़पेपर को हम देखते हैं, ठीक है, नाम देते हैं, तो द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द न्यूयॉर्क, ठीक है, तो उनके साथ भी न्यूज़पेपर के साथ भी हमेशा द का यूज़ होता है। और उसके अलावा जैसे कोई बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स होती है, जो बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उनके साथ भी द का यूज़ होता है। उनके अलावा कंट्रीज़ होती है, कुछ कंट्रीज़ मतलब सबके साथ नहीं द का यूज़ होता है, द इंडिया, द मैक्सिको, द इटली नहीं होता है,
कंट्रीज सिर्फ उन्हीं के साथ ही द का यूज़ होता है जैसे जो ग्रुप से बनी, जो फेडरेशन होता है, ठीक है, द USA, द UK, ठीक है, जो एक फेडरेशन है जो ग्रुप से बनी हुई है, उन्हीं कंट्रीज के साथ जो है वो द का यूज़ होता है। उसके अलावा जो कोई जियोग्राफिकल एरियाज हो गए, जो भी जियोग्राफिकल एरियाज होते हैं, जियोग्राफिकल एरियाज होते हैं, उनके साथ भी द का यूज़ होता है, ठीक है। बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट, द ब्रेन, द हार्ट, ठीक है, बॉडी पार्ट जो होते हैं उनके साथ भी हमेशा द का यूज़ होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ नहीं होता है, ठीक है, तो इसे मैं इरेज करती हूँ। अभी हम थोड़ा देखते हैं कि कहाँ कहाँ नहीं होता है। तो जैसे लेक्स हैं, ठीक है, जो भी लेक्स होती हैं, झीलें, वहाँ पे द, उनके साथ द का यूज़ नहीं कभी किया जाता है। स्ट्रीट होती हैं, ठीक है, गलियाँ हैं, गली है, वहाँ भी द का यूज़ नहीं होता है। नेम है किसी भी पर्सन का, ठीक है, वहाँ पे भी द का यूज़ नहीं होता। मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आई एम द सोनम, ठीक है, इस तरह से कभी भी नहीं यूज़ होता है नेम के साथ। उसका कंट्रीज़ के साथ भी, कुछ एक कंट्रीज़ के साथ होता है और बाकियों की कंट्रीज़ के साथ नहीं होता है, ठीक है, उन्हीं के साथ होता है जो फेडरेशन है, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि द का यूज़ कहाँ नहीं होता है। अभी हम देखते हैं कि कहाँ पर मतलब आर्टिकल यूज़ ही नहीं होता है, ना ए का यूज़ होगा, ना एन का यूज़ होगा, ना द का यूज़ होगा, जहाँ पर आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता, ठीक है। जैसे गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वहाँ पर कभी भी जो है वो द का कोई भी आर्टिकल, ना सिल्वर नहीं होगा, एन सिल्वर, एन गोल्ड नहीं होगा, द सिल्वर, द गोल्ड, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्लोथ हो गया, ठीक है, कपड़ों के साथ भी नहीं यूज़ होता है कोई भी आर्टिकल। उसके अलावा कोई रिलेशन जैसे फादर, मदर, अंकल, ठीक है, फादर, मदर, द फादर नहीं होता, द मदर नहीं होता है, द अंकल, ठीक है, उनके साथ भी तो कोई भी आर्टिकल आ या आ फादर नहीं होगा, आ मदर नहीं होगा, एंड कुछ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, ठीक है। फादर हो गया, मदर हो गया, क्लोथ हो गया, कोई वुड हो गया, ठीक है, लकड़ी जो होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर मतलब कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। जब हम नाउन करेंगे तो वहाँ पर और क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा जैसे स्कूल, कॉलेज, ठीक है, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल, ठीक है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या चर्च, इस तरह से जो वर्ड होते हैं उनके साथ भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना द लगेगा, ठीक है। इसके अलावा सब्जेक्ट्स हो गए जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ठीक है, इनके साथ भी कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो तो हम नाउन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आर्टिकल का, अभी हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है इसमें। तो आर्टिकल होते हैं ए, एन और द, ठीक है। तो ए और एन होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल और द होता है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट मतलब जो जनरली हम यूज़ करते हैं और डेफिनेट मतलब जो स्पेसिफिकली यूज़ होता है, ठीक है। तो ए और एन होते हैं सिंगुलर के साथ और काउंटेबल, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ यूज़ होता है। और द होता है सिंगुलर के साथ भी होगा, प्लूरल के साथ भी होगा, काउंटेबल के साथ भी होगा, अनकाउंटेबल के साथ भी होगा, ठीक है। तो अभी इसका मेन कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो मेन है कि कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, ठीक है। तो हम जब भी कोई भी वर्ड हमारे सामने आए तो हम उसकी साउंड वाइब्रेशन पे जाना है, उस वर्ड के फर्स्ट लेटर पे नहीं जाना है, उसकी साउंड वाइब्रेशन पे जाना है कि हमें क्या साउंड वाइब्रेशन दे रहा है। अगर हमें वो दे रहा है वावल्स का अ से ए तक का साउंड तो उसमें लगेगा एन, और अगर हमें दे रहा है वो क से ग तक का साउंड मतलब कॉन्सोनेंट का साउंड तो उसमें लगेगा ए, ठीक है। द का होता है कि द जो भी मतलब जैसे द सन हो गया, द स्काई हो गया, रिवर्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, उसके अलावा कोई मॉन्यूमेंट्स हैं, कंट्रीज़ है जो फेडरेशन जैसे द USA, द UK, उसके अलावा हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, उसके अलावा किस चीज़ का ग्रुप है, ठीक है। तो इन सब मतलब रिवर्स हैं, ठीक है, बुक्स हैं जो होली बुक्स होती हैं तो उनके साथ द का यूज़ होता है। बाकी जितनी चीज़ें मतलब बच जाइए वो हमें जब नाउन पढ़ेंगे उसके साथ और क्लियर होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप डूइंग, कीप मूविंग एंड टेक केयर।